तो इस क्लास में हम स्टार्ट करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपको मैं दोबारा से रिमाइंड करा दूँ, आपके सिलेबस में 3 टेक्निक है बेटा। एक तो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक है पीसीआर और एक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तीन में से एक क्वेश्चन कंफर्म बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, क्योंकि टेक्निकल पेपर आता है। पहले जब कंप्लीट सिलेबस आता था तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता था, इस बार में भी 5 नंबर में क्वेश्चन आए, तो आपको इसको ध्यान से करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहले हम नॉर्मल फिंगरप्रिंट की बात करते हैं। भाई, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पहले क्या करते थे, फिंगरप्रिंट बनाते थे। लेकिन फिंगरप्रिंट क्या होते थे, एज के साथ चेंज हो जाते थे, लोग उसको चेंज भी कर लेते थे। तो हमें कोई परमानेंट चीज चाहिए थी जो बर्थ से लेकर के डेथ तक बिल्कुल भी चेंज ना हो, और अगर कोई चाहे तो भी उसमें कोई चेंज ना ला सके। ठीक है, मतलब स्टेबल होनी चाहिए। तो ऐसी स्टेबल चीज क्या थी, डीएनए, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो हमने डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करना शुरू किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है बेटा, टेक्निक है। इट इज ए टेक्निक। और ये टेक्निक क्यों बनाई गई है, टू फाइंड आउट वेरिएशन इन इंडिविजुअल्स of a population at DNA level। ठीक है, और इस टेक्निक का मेन एम क्या होता है, टू डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड sequence of certain areas of DNA which are unique to each individual। कहने का मतलब क्या है बेटा, हमने कहा था जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था कि 99.9% जो डीएनए होता है वो तो सभी ह्यूमन में सेम होता है, बचा कितना 0.1%। इसमें भी क्या है, जो क्लोज रिलेटिव है उनमें इसमें भी सिमिलरिटी है। वाइड कोई ना कोई रिलेशन जिनमें है उनमें 0.1% में भी सिमिलरिटी है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एम क्या होता है, इसके डीएनए की ऐसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हमें ढूंढना है जो उस इंडिविजुअल के लिए यूनिक हो, मतलब जो सीक्वेंस सिर्फ उसी इंडिविजुअल में हो, किसी और इंडिविजुअल में वो सीक्वेंस प्रेजेंट ना हो। तो ऐसे यूनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये वेरिएशन पता लगाना चाह रहा है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कैसे डिफर करता है, उसकी वो यूनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कौन सी है जो उसको बाकी इंडिविजुअल से अलग बनाती है। तो उन्हीं सीक्वेंस को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या करती है बेटा, आइडेंटिफाई करती है। अब क्वेश्चन आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को डेवलप किसने किया। तो दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी ने इसको डेवलप किया था। एलेक्स जेफरी को फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, एलेक्स जेफरी जो है उसको हम फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंडियन फादर कौन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कौन लेकर के आया, तो वो कौन था, लालजी सिंह। अब क्वेश्चन आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस क्या है, हम कैसे ढूंढेंगे उन यूनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। तो हम बेस की बात कर लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस चीज के ऊपर बेस्ड होती है।
तो जैसा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने पढ़ा 99.9% जो बेस सीक्वेंसेस होती हैं दे आर सेम इन ऑल ह्यूमन, वो सभी ह्यूमंस में क्या है, सेम है। हमने HGP की नॉलेज को यहाँ पे यूज किया है। जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ कितने में आता है, 0.1%, और वो भी डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। 99.9% तो सभी इंडिविजुअल में सेम है, और फिर बाकी जो 1% बचा उसमें एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, उनमें भी सिमिलरिटी है, उस 1.1% में भी सिमिलरिटी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो डिफरेंस निकालना है, ये जो 0.1% में जो डिफरेंस आता है, दीज डिफरेंसेस इन DNA सीक्वेंस मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक। और हमारा पर्पस भी क्या है कि 0.1% में भी हम उन सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करें जो उस इंडिविजुअल को यूनिक बनाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DNA की सीक्वेंस में से उन स्पेसिफिक रीजन्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड DNA की टोटल सीक्वेंस में से उन स्पेसिफिक रीजन्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो उस इंडिविजुअल को यूनिक करते हैं। क्या करते हैं, यूनिक बनाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो यूनिक सीक्वेंसेस है वो हमें कौन से रीजन्स में मिलती है, रिपीटेटिव DNA के रीजन्स में। हमने कहा था कि ह्यूमन जीनोम का ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो रिपीटेटिव होता है। रिपीटेटिव का मतलब क्या है, ए स्मॉल स्ट्रैच ऑफ DNA, a small stretch of DNA that is repeated many times। ठीक है, मतलब जो यूनिक सीक्वेंस मिलेंगी वो हमें रिपीटेटिव DNA के अंदर मिलेंगी। तो इसका मतलब तो क्या है, रिपीटेटिव मतलब जैसे मैं ये कह दूं ATGC CGTA, ये सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है, ATGC CGTA, ठीक है, CGTA, मैं ये कह रही हूँ कि ये सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल DNA में से इन रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले हमें रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो हमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। बेटा मेरी बात ध्यान से सुने, हमने कहा कि 99.9% DNA जो होता है वो सभी इंडिविजुअल में सेम होता है, 0.1% में हमें डिफरेंस मिलेगा, और वो DNA की सीक्वेंस जो किसी भी इंडिविजुअल को यूनिक बनाती है वो उसके रिपीटेटिव DNA का पार्ट होती है। ये भी हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला। तो सबसे पहला हमारा एम क्या होता है, रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस को निकाले, फिर हम इसमें से किसको ढूंढेंगे, उन यूनिक सीक्वेंस को ढूंढेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रिपीटेटिव DNA को कैसे निकाला जाए, क्योंकि वो यूनिक सीक्वेंस हमें रिपीटेटिव DNA में ही मिलेंगी। तो हमें क्या करना है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करना है। जब हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो बल्क DNA मतलब बाकी का जो DNA है उससे हमें किसको सेपरेट करना है, रिपीटेटिव DNA को सेपरेट करना है। तो वो कैसे सेपरेट करेंगे, इसकी जो पीक्स आएगी वो हमें बताएंगी। रिपीटेटिव DNA फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ पीक्स,
इनकी जो पीक होती है वो अलग टाइप की होती है, और बल्क डीएनए की जो पीक आएंगी वो क्या होंगी, अलग टाइप की होंगी। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, रिपीटेटिव डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम द बल्क डीएनए। अब हमें क्या करना है बेटा, सेकेंड एम क्या है, रिपीटेटिव डीएनए में से हमें सैटेलाइट डीएनए को निकालना है, क्योंकि रिपीटेटिव में से जो यूनिक सीक्वेंसेस मिलेंगी वो हमें सैटेलाइट डीएनए के अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो